उस वीडियोस में आपको DJI मिक मिनी का अनबॉक्सिंग और रिव्यू ही देखने को मिलता है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एक अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है। इस वीडियो में हम इसको एक इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और समझेंगे कि DJI मिक मिनी को लिनक्स पीसी, विंडोज़ पीसी और स्मार्टफोन पर प्रॉपर्ली कैसे सेटअप किया जा सकता है। वैसे ये कोई अनबॉक्सिंग वीडियो तो है नहीं, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ पैकेज के अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है। तो ये है DJI का मेन जो चीज़, दैट इज़ द माइक। और इसके बाद आता है ये रिसीवर, ये ट्रांसमिट करता है और ये रिसीव करता है। इसको आप इधर अपना फ़ोन के साथ में कनेक्ट कर सकते हो या तो पीसी के साथ में कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग दिस इज़ द USB टाइप सी अडाप्टर। ये इसके साथ में लग जाता है और इसके ज़रिए आप फ़ोन से या पीसी से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, टू होल्ड द ट्रांसमीटर एक मैग्नेट दिया जाता है, तो इससे आप आपका जो शर्ट है या तो टी शर्ट है उससे आप अटैच कर सकते हो मिक को। और आता है एक चार्जिंग स्टैंड फॉर दिस ट्रांसमीटर और एक केबल जिससे ये रिसीवर और ये ट्रांसमीटर दोनों एक ही साथ में चार्ज कर सकते हैं। बेसिकली ये एक वाई केबल है, वाई स्प्लिट। और आता है एक 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक और दो डेड कैट ही बोलते हैं इनको इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक पाउच जिसके अंदर ये पूरा समेटा हुआ था। अभी रिसीवर के साथ में ये USB-C एक्सटेंशन को कनेक्ट करते हैं। ये करने के लिए नीचे जो स्लाइडिंग एक दिया हुआ है प्लास्टिक का, इसको खोल लेना है। ये खोल लिया हमने और सिंपली इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। ये जाएगा अंदर की तरफ में, ये एरो, और ये एरो को जस्ट मार्क कर लेना है, एक ही तरफ में रहेगा और इसको जस्ट यहाँ पे स्लाइड कर देना है, दैट्स इट। और ये आ गया और क्लिक से लॉक भी हो गया। जल्दी से एक बार TX और RX का हार्डवेयर से गो थ्रू कर लेते हैं। तो पहले TX से करते हैं। TX में वैसे कुछ है नहीं। इस तरफ में एक LED है जो स्टेटस इंडिकेट करता है। एक पेयर के लिए बटन दिया हुआ है लिंक साइन से, और एक पावर बटन है। और इधर में एक LED है जो इंडिकेट करता है नॉइस कैंसलेशन। तो जैसे आप इसको टर्न ऑन करोगे तो ये ग्रीन ब्लिंक करेगा, और ये जब कनेक्ट होगा तो ब्लिंकिंग पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा, उस पर मैं बाद में आता हूँ। अभी आते हैं RX पे। तो RX में जैसे एक गेन सिलेक्शन का बटन दिया हुआ है फिजिकल, सो इससे आप गेन सिलेक्ट कर सकते हो डिवाइस का। जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 में रहेगा, और अकॉर्डिंग टू योर नीड्स यू कैन सेट इट टू -6 और -12। इफ़ यू आर गेटिंग हाई वॉल्यूम देन यू कैन एटेन्यूएट द वॉल्यूम, और अगर आप वॉल्यूम आपको कम मिल रहा है तो उस केस में आप +6 या +12 कर सकते हो प्री एम्प के लिए, मतलब प्री एम्पलीफिकेशन के लिए। और यहाँ पे दो LEDs है फॉर रिसीवर 1 ट्रांसमीटर 1 एंड 2 कनेक्टिविटी स्टेटस इंडिकेट करने के लिए। तो जिसके साथ ये कनेक्ट होगा उसका LED ग्लो करेगा। मैंने सिंगल ट्रांसमीटर खरीदा था तो एक ही LED ग्लो करेगा, क्योंकि ये सिंगल ट्रांसमीटर और सिंगल रिसीवर यूनिट है। और यहाँ पे एक है RX का स्टेटस इंडिकेटर, इससे हम लोग इस RX वाली यूनिट को चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, इधर में एक लिंक का बटन दिया हुआ है लिंक करने के लिए डिवाइसेस से, और एक 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो आउटपुट है जिससे आप डायरेक्टली कैमरा या तो दूसरा कोई डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हो। और इधर में पावर बटन है। तो जल्दी से एक बार इसको पावर ऑन कर लेते हैं। तो ये पावर ऑन हो गया और ये TX यूनिट के साथ कनेक्ट हो गया। इसके लिए एक ब्लिंक मतलब स्टेटस शो कर रहा है। इसका अगर नॉइज़ कैंसलेशन हम लोग सेट करें या तो कैंसिल करें तो ऐसे कर सकते हैं। एक बार पावर बटन को जस्ट प्रेस करने पे ये क्लियर हो गया, तो मतलब नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ हो गया। इसको एक बार प्रेस किया तो ये येलो ग्लो कर रहा है, मतलब नॉइज़ कैंसलेशन फ़िलहाल ऑन है, दैट्स इट। तो पहले मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। मेरा प्राइमरी रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है वो है मेरा S24 अल्ट्रा, उससे यहाँ पे जस्ट USB Type-C से इसको कनेक्ट कर देना है। आप किसी भी तरफ से कर सकते हो, जस्ट मेक श्योर कि ये अगर ऊपर में रहेगा तो आपका थोड़ा आसानी रहेगा मॉनिटरिंग करने में, दैट्स इट। सो टू सेटअप दिस इन एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स
you have to download one app that is DJI Mimo. Let's download it. So let's open the app. I will just agree to this and nothing else. Loading. I don't want to join any kind of project. Don't consider. Allow DJI Mimo to access DJI Mic Mini. Okay. Whatever permission it is asking, just simply give it to the app. That's it. Once the app is installed, आपको क्या करना है कि एक बार जो रिसीवर है वो आपका फ़ोन से टाइप सी से अनप्लग कर लेना है, उसके बाद में एक बार दोबारा से प्लग करना है. ओके, सो नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर ओपन DJI Mimo टू हैंडल DJI Mic Mini. सो इसको परमिशन दे देते हैं. ओके ओके एंड न्यू डिवाइस डिटेक्टेड. गो टू सेटिंग्स और ये आ गया हमारा मेन स्क्रीन. तो देखिए यहाँ पे दोनों डिवाइस दिखा दिया, एक है RX और एक है TX. और ये मेरा वॉइस कैप्चर कर रहा है बेसिकली उसका ट्रांसमीटर सेक्शन जो है उससे. सो यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ है, जैसे मैं यहाँ पे ये बेसिक में रहता है, ये नॉइज़ कैंसलेशन है. तो नॉइज़ कैंसलेशन के लिए आपको क्या करना है कि आपको आपका एज़ पर प्रेफरेंस आप बेसिक में भी रख सकते हो. मैं जैसे स्ट्रॉन्ग प्रेफर करूँगा तो बैकग्राउंड नॉइजेस जो है वो एलिमिनेट हो सकता है कम्प्लीटली. सो इसको स्ट्रॉन्ग में रख देना है. और उसके बाद में मोनो या स्टीरियो कोई सा भी आप ले लो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, लो कट दैट मीन्स रिमूव अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज, इसको आप ऑफ भी रख सकते हो. मैं प्रेफर करता हूँ कि आप ऑन ही रखो. ऑटो ऑफ मतलब ये पावर ऑटो ऑफ कर देगा 15 मिनट के बाद में, अगर कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो इस केस में. ओके, और बाकी का क्लिपिंग कंट्रोल को आप ऑन ही रखना. और प्लग फ्री एक्सटर्नल स्पीकर वगैरह ये ऑन ही रख देते हैं, इसका कोई उतना मतलब इम्पोर्टेंट सेटिंग है नहीं ये. और ट्रांसमीटर सेटिंग में भी आप 15 मिनट के बाद ये ऑटो ऑफ कर लेता है, इसको ऑन ही रहने देते हैं पावर सेव करने के लिए. और पावर बटन फॉर नॉइज़ कैंसलेशन इसको ये ऑन ही रखते हैं, क्योंकि पावर बटन ही काम करेगा नॉइज़ कैंसिल ऑन ऑफ करने के लिए. दैट्स इट. और माइक का जो LED है वो भी ग्लो करेगा. दैट्स इट. तो ये सेटिंग्स आपको जस्ट फॉलो करने हैं, एज सिंपल एज दैट. तो ये जो ऑडियो आप इतना देर से सुन रहे थे और ये जो ऑडियो अभी आप सुन रहे हो, ये बोथ रिकॉर्डेड है यूजिंग द इनबिल्ट माइक्रोफोन ऑफ सैमसंग S24 अल्ट्रा. साउंड चेक 1, साउंड चेक 2, साउंड चेक 3. और ये ऑडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ DJI Mic Mini से यूजिंग वॉइस रिकॉर्डर ऑफ सैमसंग S24 अल्ट्रा. साउंड चेक 1, साउंड चेक 2, साउंड चेक 3. दिस वॉज फ्रॉम द DJI Mic Mini. Another small thing, pre-amplification factor is set to +6 and noise cancellation is set to full. That is the maximum noise cancellation possible via the app. तो आईफोन के साथ अगर हमको पेयर करना है तो ये है मेरा पुराना आईफोन, दैट इज़ iPhone 13 Pro Max. ये बहुत पुराना है तो इसमें टाइप सी नहीं है. तो इसके साथ जो प्रोसेस रहता है ये थोड़ा अलग रहता है. इसको डायरेक्टली इसके साथ में पेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिसीवर है वो इस फ़ोन के साथ अटैच होगा नहीं. तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो ब्लूटूथ है इसको पहले ऑन कर लेंगे. ये ऑलरेडी ऑन ही है. और ट्रांसमीटर सेक्शन जो है इसका पावर ऑन कर लेंगे बाय होल्डिंग द पावर बटन. अच्छा, अभी ये ब्लिंक कर रहा है. अभी इसको डालना है पेयरिंग मोड पे. तो इसको पेयरिंग मोड पे डालने के लिए ये जो छोटा सा बटन है इसको क्लिक करके रखना है, तो ये पेयरिंग मोड पे चला जाएगा. तो ये आ गया. अभी ग्रीन और ब्लू जो है साइमल्टेनियसली ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये पेयरिंग मोड पे चला गया है. ठीक है, अभी ओपन करते हैं हमारा आईफोन. और एक सेकंड, अभी चलते हैं सिंपल इसका ब्लूटूथ मेनू में. ब्लूटूथ सेटिंग में चला गया और यहाँ पे स्कैन कर रहा है. अभी अवेलेबल डिवाइस में आ गया मेरा DJI Mic Mini. इसको जस्ट कनेक्ट कर लेना है. तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड बन के आ गया यहाँ पे. ओके, तो अभी चलेंगे DJI Mimo जो ऐप है वहाँ पे. DJI Mimo ऐप को मैंने ओपन कर लिया और ये आ गया हमारा DJI Mic Mini यहाँ पे लिस्ट में. सिंपली इसको कनेक्ट कर देना है. दैट्स इट. तो ये कनेक्ट होने के बाद में यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो सारा दिखा देगा.
हाँ, लेकिन यहाँ पे एटेन्यूएशन या दूसरा जो फ़िल्टर्स वगैरह है उतना कुछ नहीं दिखाता है, क्योंकि ये मतलब रिसीवर जो है उसको हम लोग बाईपास करके डायरेक्टली इसके साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उतना सारा ऑप्शन नहीं देता। बट न्यूअर आईफोन्स में सारे ऑप्शन मिल जाने चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मली टाइप सी से रिसीवर के ज़रिए ही कनेक्ट होगा ट्रांसमीटर, नॉर्मली एंड्रॉयड जैसे होता है। दिस इज़ ए सैम्पल ऑडियो रिकॉर्डिंग यूजिंग द आईफोन्स इनबिल्ट माइक्रोफोन। साउंड चेक 1, साउंड चेक 2, साउंड चेक 3। ये साउंड आप जो अभी सुन पा रहे हो ये DJI मिक मिनी से है, और ये डायरेक्टली पेयर्ड है आईफोन 13 प्रो मैक्स के साथ, बाईपासिंग द रिसीवर एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो मुझे जो लगता है इसका साउंड बहुत ही घटिया आ रहा होगा, क्योंकि मैंने एक बार चेक किया था पहले। सो दिस इज द साउंड चेक 1, दिस इज द साउंड चेक 2 एंड साउंड चेक 3। तो हम लोग आ गए हैं विंडोज़ 10 पे, और ये रहा मेरा डुअल बूट पीसी। इसमें मेरा एक NVMe है जिसमें मैं डाला हुआ हूँ यूबुंटू, और एक में मेरा चल रहा है SSD जिसमें मेरा है विंडोज़ 10। सो राइट नाउ मैंने इंसर्ट कर दिया है, और ये इसके साथ अटैच भी हो गया है ट्रांसमीटर रिसीवर के साथ में। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, जो लाउड स्पीकर का जो आइकॉन है उस पर राइट क्लिक करके जाना है ओपन साउंड सेटिंग्स। तो हमको आउटपुट सेक्शन में कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो भी सेक्शन पे काम करना है वो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वो बाहर से इनपुट दे रहा है पीसी को, राइट। सो यहाँ पे देखना है इनपुट में चूज़ योर इनपुट डिवाइस, इट शुड बी सिलेक्टेड एज माइक्रोफोन DJI मिक मिनी। मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्टेड है, अगर नहीं है आपका तो इसको जस्ट क्लिक कर लेना है। ओके, दैट्स इट। This is a sample audio recording of Windows 10 PC using the inbuilt microphone of this laptop. Sound check 1, sound check 2, sound check 3. This is a sample audio recording using the DJI mic mini attached to my Windows 10, and the preamp amplification factor is set to +6, and noise cancellation is set to high. Sound check 1, sound check 2, sound check 3. और ये मैं बूट कर लिया हूँ लिनक्स पे, और अभी जो ऑडियो आप सुन पा रहे हो ये लैपटॉप का इनबिल्ट माइक्रोफोन से आ रहा है, और मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ लिनक्स से। ओके, साउंड चेक 1, साउंड चेक 2, साउंड चेक 3। और ये जो ऑडियो अभी आप सुन पा रहे हो ये आ रहा है DJI मिक मिनी से, और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है लिनक्स पे, और विदाउट एनी फिल्टर्स अप्लाइड इन द OBS स्टूडियो। सो दिस इज़ अ डायरेक्ट ऑडियो फ्रॉम द DJI मिक मिनी, और यहाँ पे प्री एम्प्लीफिकेशन फैक्टर सेट है +6 में हार्डवेयर पे DJI मिक मिनी पे, और नॉइज़ लेवल का जो कैंसिलेशन है वो मैक्स पे सेट है। साउंड चेक 1, साउंड चेक 2, साउंड चेक 3। लेट्स जंप टू द कंक्लूजन। मैंने पॉसिबली सारा डिवाइसेस के साथ इसको अटैच भी किया और ऑडियो क्वालिटी भी चेक किया, तो मुझे जो लगा सबसे बुरा ये परफॉर्म कर रहा है ओल्डर आईफोन्स के साथ, मतलब बहुत ही गंदा सा साउंड क्वालिटी है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को कि जिसके साथ ये TX डायरेक्टली पेयर हो रहा हो ब्लूटूथ से, लाइक पुराना वाला जो आईफोन है लाइक 13, 12 और सो मत लेना, ठीक है। और अगर यू आर प्लानिंग टू गो विद द न्यूअर आईफोन्स वेयर दिस डिवाइस विल बी कनेक्टेड यूजिंग द टाइप C, then surely you can go for that, but there is no chance to test that because I don't have a newer iPhone, and बाकी तो S24 अल्ट्रा के साथ बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, और PC के साथ भी। सो इट्स एन अमेजिंग डिवाइस ओवरऑल जितना मुझे लगा, और मैं आगे भी इसका थोड़ा टेस्ट वगैरह करता रहूँगा। अगर कुछ अपडेट होता है तो मैं बताऊँगा, अगर किसी भी फाइंडिंग्स मुझे मिलता है तो। सो स्टे ट्यून्ड।